राधे कृष्णा फ्रेंड्स, आपका दिल से स्वागत है आपकी अपनी चैनल आइडियल मेमोरियल प्रोफिशिएंसी पे। मुझे लगता है आपको ये बिल्कुल नहीं पता होगा कि अगर किसी भी टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग क्रिस्टल क्लियर हो तो उसे याद रखना, मेमोराइज करना उतना ही आसान होता है। एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट टू हेल्प यू विद दैट। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो हेलो वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो ऑफ मटेरिया मेडिका फ्रॉम एसके दुबे। आज का हमारा वीडियो बेसिकली होने वाला है फॉस्फोरस का एक रिवीजन वीडियो। हमने इसको इन डिटेल पॉइंट बाय पॉइंट, मतलब छोटे छोटे वीडियोस में इसको समझने की पूरी कोशिश की है। आज हम उसका क्विक रिवीजन करेंगे, साथ ही साथ कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स को इसमें डिस्कस करेंगे। तो ऐसे ही हम अपना रिवीजन आज कंप्लीट करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले तो फॉस्फोरस की बात करें तो इसका कॉमन नेम भी फॉस्फोरस है। इसके प्रूवर है डॉक्टर हैनेमन एंड इसका सोर्स है एलिमेंट, क्योंकि ये एक एलिमेंट है। सॉरी, ये एक डीप एक्टिंग पॉलीक्रेस्ट रेमेडी है। डीप एक्टिंग पॉलीक्रेस्ट रेमेडी है ये। फॉस्फोरस को अगर आप इसको कट करें, फॉस्फोरेंस यानी कि एक ऐसी लाइट, मतलब अ लाइट गिवन ऑफ एट लो टेम्परेचर दैट इज कोज्ड बाय द एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन एंड कंटिन्यूइंग फॉर अ नोटिसेबल टाइम आफ्टर दिस रेडिएशन हैव स्टॉप्ड। मतलब कि एक लाइट जो गिवन ऑफ होती है फ्रॉम एन एलिमेंट, मतलब एट लो टेम्परेचर दैट इज कोज्ड बाय एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन। मतलब वो लाइट क्यों गिव ऑफ हो रही है फ्रॉम दैट थिंग, क्योंकि लो टेम्परेचर पे जब उस पर कुछ रेडिएशंस पास किए गए थे तो उस रेडिएशंस का वहाँ पर एब्जॉर्प्शन हो गया था और फिर कंटिन्यूइंग नोटिसेबल टाइम के लिए वो रेडिएशंस उसमें से स्टॉप करने के बाद आप उसको ऑब्जर्व कर सकते हो। इन शॉर्ट, एक ऐसा एलिमेंट जिसमें थोड़ी लो टेम्परेचर पे एक लाइट है वो गिव ऑफ होती है ड्यू टू द एब्जॉर्प्शन ऑफ सम रेडिएशंस। तो इसका यहाँ पर क्या कोरिलेशन है? इसका ये कोरिलेशन है कि फॉस्फोरस है उसको, वो एक फ्रेंडली नेचर का होता है व्हेन इट इज़ इन हेल्दी स्टेट। उसको जहाँ पर भी आप छोड़ो वो इजीली फ्रेंड्स मेकअप कर लेता है। वो एक पार्टी की जान होता है। तो काइंड ऑफ कि वो शाइन करता है अपने आप में, वो अलग दिखता है बाकी लोगों से क्योंकि उसका नेचर ही ऐसा है। इंट्रोडक्शन। Phosphorus is one of our best proved and frequently used drugs, and beside this it is a remedy very definite characteristic symptoms। तो फॉस्फोरस एक हमारी बेस्ट प्रूव्ड मेडिसिन है अब तक की, जिसमें जो रेमेडी कुछ डेफिनेट कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स के साथ है। इन एलेंस एनसाइक्लोपीडिया इट हैज़ नो लेस देन 3920 रिकॉर्डेड सिम्टम्स। तो एलेंस की जो एनसाइक्लोपीडिया है, जिन्होंने मटेरिया मेडिका के जो बेसिक क्वेश्चन है उसको किया है, उनको पता होगा कि एलेंस एनसाइक्लोपीडिया यानी कि जो भी हैनेमन सर ने मटेरिया मेडिका प्यूरा में सिम्टम्स दिए हैं उसको ही रीप्रूव करने के बाद, कुछ वेरिफिकेशंस मॉडिफिकेशंस के बाद एलन सर ने अपनी एनसाइक्लोपीडिया में मेंशन किया है। तो एनसाइक्लोपीडिया में टोटल 3920 रिकॉर्डेड सिम्टम्स है फॉस्फोरस को लेकर। Hahnemann sir, by using phosphorus in homeopharmacy, has proved the fact that potentized medicines are no longer subject to chemical laws। मतलब कि हैनेमन सर ने फॉस्फोरस को होम्योफार्मेसी में यूज़ करके ये पॉइंट को प्रूव कर दिया है कि जो पोटेंटाइज्ड मेडिसिन है उसका कोई रिलेशन नहीं है केमिकल लॉस के साथ। केमिकल सब्सटेंसेस की जैसे वो एक्ट नहीं करते, वो डिफरेंटली एक्ट करते हैं व्हेन दे आर पोटेंटाइज्ड। As we all know, phosphorus is a pure crude form, is highly combustible। हमें सबको पता है कि फॉस्फोरस एक प्योर क्यूड फॉर्म है और वो हाईली कंबस्टिबल है। कंबस्टिबल मीन्स जो इजीली बर्न हो जाए इफ़ एक्सपोज्ड टू एयर। जो वो थोड़ा सा भी अगर एक्सपोज्ड हो एयर में तो हैंस डेंजरियस। बट व्हेन द सेम इज पोटेंटाइज, लेकिन जब भी उस सेम को पोटेंटाइज किया जाए इट बिकम्स वन ऑफ द लीडिंग हीलर। तो वो एक अच्छा हीलिंग सब्सटेंस की तरह काम करेगा। क्लिनिकल कंडीशंस जहाँ पर फॉस्फोरस का यूज़ होता है, एनीमिया, अस्थमा, बोन डिसीज, ब्रेन अफेक्शंस, कैंसर्स, कैथारल कंडीशंस, कॉन्स्टिपेशन, कंसप्शन, कॉफ, डायरिया, ड्रॉपसी, इकाइमोसिस, एंट्रिक फीवर, एपिलेप्सी, एक्सोस्टोसिस, आई अफेक्शंस, एपिस्टेक्सिस, फैटी डिजनरेशन, फ्लैट्यूलेंस, गैस्ट्राइटिस, हीमरेज, हेडेक, हार्ट अफेक्शंस, जॉन्डिस, liver affections, locomotory ataxia, marasmus, menstrual disorder, neuralgia, numbness, paralysis, pneumonia, pregnancy disorders of rheumatism, rickets, throat and lung affections, ulcers, vomiting, etc। जो स्फीयर अफेक्शन है
Being one of the polycrest remedies, it acts practically on एंड एनी एवरी टिश्यूज ऑफ द बॉडी। ये एक पॉलीक्रिस्ट रेमेडी है, इसीलिए प्रैक्टिसली मतलब जब हम इसको प्रैक्टिस में देखते हैं तो ये मोस्टली हर एक टिश्यू पे एक्ट करती है। पर्टिकुलरली मीन्स मेनली कहाँ पर एक्ट करती है? स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन, बोन्स, ब्लड, स्पाइनल कोड, नर्व्स, हार्ट, लीवर, किडनी एंड लंग्स। कहाँ कहाँ पर मेनली एक्ट करती है? पर्टिकुलरली स्किन पे, म्यूकस मेम्ब्रेन पे, बोन्स पे, ब्लड पे, स्पाइनल कोड पे, नर्व्स पे, हार्ट पे, लिवर पे, किडनीज पे और लंग्स पे। पैथोजेनेसिस में देखा जाए तो इट इनिशिएट्स इन्फ्लामेशन एंड डीजनरेशन ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन। तो ये है वो इन्फ्लामेशन कोज करती है और डीजनरेशन करती है बाद में इन द लेटर स्टेजेस ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन। तो म्यूकस मेम्ब्रेन में क्या? इन्फ्लामेशन एंड डीजनरेशन। Inflammation, it initiates with inflammation and degeneration of mucous membrane. Irritates and inflames serous membrane. Irritate कर देती है और inflame कर देती है serous membrane को। Destroy करती है spinal cord को and nerve causing paralysis और nerves को causing paralysis. It also destroys bones. कभी कभी ये bones के भी destruction का cause होती है, especially of the lower jaw and tibia. लोअर जो और टीबिया जो बोन है उसके डिस्ट्रक्शन के लिए भी ये रिस्पॉन्सिबल है। जो ठीक है, डिसऑर्गेनाइजेशन ऑफ ब्लड कॉजिंग फेटी डिजनरेशन ऑफ हार्ट एंड लिवर। और ब्लड का ऑर्गेनाइजेशन जो है मतलब उसको बिगाड़ देना ब्लड के स्ट्रक्चर को, जिसकी वजह से आगे जाके फैटी डिजनरेशन कोज होता है हार्ट में और लिवर में विथ येलो एट्रोफी ऑफ लिवर, विथ येलो एट्रोफी ऑफ लिवर एंड समटाइम्स ऑल्सो mediated in dengue, it is indicated in dengue, that is hemo because of hemolysis। ठीक है, क्योंकि डिसऑर्गेनाइज करती है ब्लड को, तो डेंगू में भी कभी कभी इसका यूज़ होता है क्योंकि ब्लड को डिसऑर्गेनाइजेशन अगेन डिपेंड्स अपॉन सिम्टम सिमिलरिटी। तो इट इंडिकेट्स इन्फ्लामेशन एंड डिजनरेशन ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन, इरिटेट्स एंड इन्फ्लाम्स सीरियस मेम्ब्रेन, डिस्ट्रॉयज स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स कॉजिंग पैरालिसिस। इट ऑल्सो डिस्ट्रॉयज बोन्स स्पेशली ऑफ लो जो and tibia, lower jaw and tibia, disorganizes blood, causes fatty degeneration of heart and liver with yellow atrophy of the liver। अब है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फॉस्फोरस कि कैसा कॉन्स्टिट्यूशन है मेनली फॉस्फोरस का। तो मेकअप ऑफ द बॉडी में अगर देखा जाए तो फॉस्फोरस इज बेस्ट सूटेड फॉर टोल स्लेंडर पर्सन्स विथ नैरो चेस्ट who are good looking and beautiful to look at, having fair thin transparent skin, delicious डेलिकेट आईलेसेस, फाइन ब्लोंड और ब्राउनिश रेड है। तो फॉस्फोरस है उसको कॉन्स्टिट्यूशन को देखने जाए तो ये लंबे पतले इंसानों पर जिसकी नैरो चेस्ट है, जो बहुत ही अच्छे दिखने वाले पर्सन्स हैं, जिसके स्किन है वो फेयर है, पतली है, ट्रांसपेरेंसी लगती है, डेलिकेट आईलैशेस हैं, फाइन ब्लॉन्ड या फिर ब्राउनिश रेड हेयर है। यंग पीपल में भी यूज़ होती हैं जो बहुत जल्दी ग्रो करते हैं। यंग पीपल वो ग्रो टू रैपिडली एंड इंक्लाइंड टू स्टूप। स्टूप यानी कि मतलब जैसे सल्फर में होता है ना, जैसे स्टूपिंग पोजिशन, शोल्डर आगे की तरफ, इंक्लाइंड टू स्टूप। क्लोरोटिक एनीमिया इज अ काइंड ऑफ एनीमिया जो प्यूबर्टी के टाइम पर देखने को मिलता है, जहाँ पर आरबीसी है वो नॉर्मल आरबीसी से पेल होते हैं इन कंपेयर टू नॉर्मल आरबीसी। तो क्लोरोटिक एनीमिया एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी वैसे वाला कॉन्स्टिट्यूशन हो तो उसमें भी फॉस्फोरस इंडिकेटेड है। टेम्परामेंट में ये पर्सन्स हैं वो सैंग्वाइन टेम्परामेंट के होते हैं, पोसेसिंग क्विक परसेप्शन एंड वेरी सेंसिटिव नेचर, ऑल्सो हैविंग बाइलियस इरिटेबल टेम्परामेंट। ऑफ कोर्स दिस ड्रग हैज़ अ लिम्फेटिक टेम्परामेंट टू। तो ये ड्रग में दो टेम्परामेंट है, एक तो सैंग्वाइन टेम्परामेंट जो होपफुल चीयरफुल पर्सन होते हैं, दूसरा है लिम्फेटिक टेम्परामेंट। जो सैंग्वाइन टेम्परामेंट है उसमें क्विक परसेप्शन मतलब बहुत ही जल्दी किसी की भी चीज़ के बारे में या फिर किसी भी पर्सन के बारे में बहुत ही जल्दी कुछ भी क्विक परसीव कर लेना, क्विक परसेप्शन एंड वेरी सेंसिटिव नेचर और बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव नेचर का होना, एंड ऑल्सो हैविंग बाइलिश इरिटेबल टेम्परामेंट। बाइलिश या फिर इरिटेबल टेम्परामेंट भी हो सकता है इस पर्सन का, एंड इस ड्रग में लिम्फेटिक टेम्परामेंट भी देखने को मिलता है। हीट और कोल्ड के रिलेशन में ये पेशेंट चिली पेशेंट है, याद रखना चिली पेशेंट ही, इट इज़ अ चिली पेशेंट। इट्स हेड एंड स्टमक क्रेव्स कोल्ड, क्रेव कोल्ड मतलब कोल्ड थिंग। चिली पेशेंट है फिर भी कोल्ड थिंग्स की क्रेविंग होती है, कोल्ड एप्लीकेशंस की, कोल्ड फूड की एंड कोल्ड ड्रिंक्स की। सो ये सारी कोल्ड थिंग्स की क्रेविंग देखने को मिलती है फॉस्फोरस में। मियाज़म,
Being one of the leading member of Polychrist remedy, it has symptoms of all three miasms, सोरा being the basic soil. तो ये क्योंकि एक पॉलीक्रेस्ट रेमेडी है तो सारे मियाजम्स इसके अंडर में कवर हो जाते हैं, खास करके जो सोरा है वो इसकी बेसिक सॉइल यानी कि मेन मियाजम है इस रेमेडी का। डायथिसिस में इट इज़ ट्यूबरक्यूलर डायथिसिस एंड हीमोरेजिक डायथिसिस। ट्यूबरक्यूलर डायथिसिस में तभी जब पेशेंट है वो ससेप्टेबल टू हो कोल्ड, वो बहुत ही जल्दी कोल्ड कैच कर लेता हो, उसकी ग्लैंड्स है वो एनलार्ज हो, फ्लैट चेस्ट हो, रिंकल्स बहुत ज़्यादा हो, ओल्ड लुकिंग हो, मतलब कंपेयर टू यंग पीपल, मतलब जो बहुत जल्दी ग्रो होते हैं वैसे वाले, विथ संकन आइज एंड पॉइंटेड नोज, जिसमें क्रेविंग हो मीट और पोटेटोज की, एंड फैमिली हिस्ट्री में ट्यूबरक्यूलोसिस प्रेजेंट हो। तो ट्यूबरक्यूलर डायथिसिस कब अप्लाई होगा किसी भी पेशेंट पे? तभी जब पेशेंट इज ससेप्टेबल टू कोल्ड, ग्रेट लायबिलिटी टू कैच कोल्ड, एंड लार्ज नेक ग्लैंड्स, फ्लैट चेस्ट, wrinkled, old-looking face with sunken eyes and pointed nose, craves meat and potatoes. Family history may have tuberculosis. Phosphorus also has hemorrhagic diathesis. Wounds bleeds very much easily. If very small, wounds that appear to have healed break open again. तो फॉस्फोरस में हेमरेजिक डायथिसिस तब देखने को मिलती हैं जब वुंड्स, मतलब छोटा सा भी कुछ चोट लगी बहुत जल्दी उसमें से खून बहने लगे। वुंड ब्लीड्स वेरी मच इजीली, मतलब बहुत जल्दी उसमें से खून बहना, और अगर छोटा सा भी वुंड हो तो भी फिर वुंड को हील होने में थोड़ा टाइम लगे और थोड़े टाइम तक वो ब्रेक रहे। तो मतलब उसमें से खून ज़्यादा बहेगा जितना जल्द वो वुंड है वो क्योर नहीं होगा, हील नहीं होगा। जो कैरेक्टरिस्टिक है ब्लड की वो कैसा होगा? ब्राइट रेड होगा, वाटरी होगा एंड नॉन कोएगुलेबल होगा। इंटरमिटेंट फ्लो है, मतलब कि बीच बीच में थोड़ा थोड़ा ब्लड बहता रहेगा। इकाइमोसिस विद पर्पलिश स्पॉट्स एंड एक्यूट हेमरेज रेदर देन क्रॉनिक, मतलब एक्यूट हेमरेज में ये ज़्यादा यूज होने वाली रेमेडी है क्रॉनिक हेमरेज से कंपेयर में। एंड कॉज द ग्रेट रेमेडी, मतलब कि एक्यूट हेमरेज के केसेस में ये एक बहुत ही अच्छी रेमेडी का काम करती है। फॉस्फोरस ऑल्सो हैज़ हेमरेजिक डायथिसिस, वुंड्स ब्लीड्स वेरी मच ईजिली इफ वेरी स्मॉल, वुंड्स दैट अपीयर टू हैव हील्ड ब्रेक ओपन अगेन। कभी कभी वुंड्स हैं वो ऐसा भी होता है कि आपको लगता है कि वो हील हो गए लेकिन वो फिर से ब्रेक हो जाते हैं और उसमें से खून बहने लगता है। इंटरमिटेंट फ्लो जिसको हम बोलते हैं, जो ब्लड है वो ब्राइट रेड है, वाटरी है, नॉन कोएगुलेबल है। इंटरमिटेंट फ्लो, इकाइमोसिस विद पर्पलिश स्पॉट, acute hemorrhage rather than chronic calls for this great remedy, यानी कि एक्यूट हेमरेज में ज़्यादा यूज़ होने वाली। अब है गाइडिंग सिम्टम्स की बात। गाइडिंग सिम्टम्स में बर्निंग इज़ द ग्रेट कीनोट ऑफ दिस ड्रग। बर्निंग है वो इस ड्रग का एक बहुत अच्छा कीनोट है, क्योंकि जो नेश ट्रायल्स ऑफ बर्नर है उसमें फॉस्फोरस, आर्सेनिक और सल्फर है। तो जितना ही बर्निंग आर्सेनिक और सल्फर में है उतना ही बर्निंग फॉस्फोरस में भी है। Burning is a great keynote of this drug. It is one of the trio of burners of Nash, other being arsenic and sulfur. Burning is almost as strong as under the remedy arsenic and sulfur. Burning anywhere and everywhere all over the body. Burning body में हर जगह पर, सब जगह पर देखने को मिलता है। There is no organ or tissue in which it may not be found uh, from the outer skin, मतलब ऐसा कोई ऑर्गन नहीं है, ऐसा कोई टिश्यू नहीं है जिसमें बर्निंग ना पाई जाए। हर एक ऑर्गन, हर एक टिश्यू में बर्निंग देखने को मिलती है, बाहर की स्किन से लेकर इनर मोस्ट सरफेस तक, हर एक जगह पर, मतलब इनर मोस्ट सरफेस ऑफ एवरी ट्रैक ऑफ पैरेन्काइमा, हर एक जगह पर बर्निंग देखने को मिलती है। बर्निंग विथ और विदाउट राइज ऑफ टेम्परेचर, बर्निंग देखने को मिलती है, फिर साथ में टेम्परेचर का राइज हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, बट विथ फंक्शनल एंड और ऑर्गेनिक चेंजेस, मतलब साथ में कुछ फंक्शनल या फिर ऑर्गेनिक चेंजेस जिसको हम मैलिग्नेंट चेंजेस भी बोल सकते हैं, वो देखने को मिल सकते हैं। बर्निंग इन स्पॉट्स अलॉन्ग विद द स्पाइन बिटवीन द स्कैप्यूले ऑफ पाम्स एंड हैंड्स इन चेस्ट एंड लंग्स। तो बर्निंग है वो कभी कभी स्पॉट्स में पाई जाती है, स्पाइन के रीजन में, स्कैप्यूला में, पाम्स में, and hands में, and in the chest, lungs, etc. A weak empty organ sensation in head, chest, stomach and entire abdomen. एक empty organ sensation फील होता है हेड के रीजन में, चेस्ट के रीजन में, स्टमक में और पूरे एब्डोमेन में। क्रेविंग्स होती है यहाँ पर कोल्ड थिंग्स की, क्रेविंग फॉर कोल्ड थिंग्स, जैसे कि आइसक्रीम्स हैं,
विच एग्रीज, मतलब आइसक्रीम उसको एग्री कर जाता है, उससे उसको कोई ज़्यादातर प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन जो कोल्ड वाटर है, जैसे ही वो पीता है, स्टमक में जाता है, वो वाटर थोड़ा बहुत वार्म होता है, वो तुरंत उस वाटर की भी वॉमिटिंग कर देता है। एसिड्स, रिफ्रेशिंग थिंग्स, वाइन्स, श्योर थिंग्स, सॉल्ट्स और फैटी फूड्स, इन सारी चीज़ों की भी उसमें क्रेविंग्स देखने को मिलती है। सो क्रेविंग फॉर cold things, ice cream which agrees, but cold water which is thrown up as soon as it get warms in the stomach, acid refreshing things, wines, sour things, salt and fatty food. Aversion 2, किस चीज़ से एवर्जन है? टोबैको, स्वीट्स, टोबैको से एवर्जन है स्वीट्स, टी, पुडिंग, कॉफ़ी एंड बियर, इन सारी चीज़ों से उसको एवर्जन है। ओवर सेंसिटिव टू, एक ओवर सेंसिटिवनेस है जो वो बहुत ही ज़्यादा मार्क्ड है फॉस्फोरस में। ओवर सेंसिटिवनेस ऑफ ऑल द सेंसेस रन थ्रू द रेमेडी, मतलब सारी चीज़ों से बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होना, बहुत ही ज़्यादा ओवर सेंसिटिवनेस ऑफ ऑल द सेंसेस, सारी सेंसेस ओवर सेंसिटिव, ना ज़्यादा नॉइस सहन कर सकता है, ना ज़्यादा लाइट सहन कर सकता है, ना ज़्यादा बहुत स्मेल उसको सहन होती है, मतलब सारी सेंसेस से वो बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव है। ओवर सेंसिटिवनेस ऑफ ऑल द सेंसेस रन्स थ्रू द रेमेडी, इट इज़ अ मार्क्ड सिम्टम। डू नॉट फॉरगेट टू थिंक ऑफ फॉस्फोरस इन पेशेंट्स हु आर ग्रेटली ससेप्टेबल टू एक्सटर्नल इंप्रेशंस। तो ऐसी पर्सनस में जो बहुत ही ज़्यादा एक्सटर्नल इंप्रेशन से बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो जाते हैं, बहुत जल्दी, बहुत ज़्यादा ग्रेटली ससेप्टेबल है, वैसे चीज़ों में फॉस्फोरस को आप थिंक कर सकते हो अगर बाकी के सिम्टम्स एग्री करते हैं तो, जैसे कि लाइट है, नॉइज़ है, ऑर्डर है, टच है, इलेक्ट्रिकल चेंजेस है, थंडरस्टॉर्म्स है, एक्सेट्रा। लीस्ट सेंसिटिव होते हैं ओपियम, कैप्सिकम एंड कार्बोवेज। ये रेमेडी जो है वो डेंड्रफ, हेयर फॉल आउट इन बंचेस, बार्डनेस ऑफ सिंगल स्पॉट्स के लिए भी यूज़ होने वाली रेमेडी है। यानी कि अगर पर्सन को डेंड्रफ है, डेंड्रफ की वजह से या फिर डेंड्रफ के अलावा भी जो हेयर्स है वो बंचेस में उसको हेयर फॉल हो रहा है, एंड बाल्डनेस है स्पॉट्स में, मतलब पूरा स्पॉट्स में उसको बाल्डनेस है, तो ऐसी कंडीशंस में फॉस्फोरस कैन बी थिंक ऑफ। फिर है डिसइंक्लिनेशन टू बोथ मेंटल एंड फिजिकल एक्सर्शन इवन टू स्टडी और टू कन्वर्स, मतलब कुछ भी, मतलब मेंटल वर्क हो, मतलब एक्सर्शन जिसमें थोड़ा भी उसको मेहनत करनी पड़े, तो मेंटल लेवल पे हो या फिजिकल लेवल पे, उससे उसको बिल्कुल मतलब पसंद नहीं है, डिसइंक्लाइन कर जाता है, मतलब वो ऐसा मुंह फेर देना बोलते हैं ना, वैसा उतनी हद तक वो उस चीज़ों उसको सहन नहीं होती। डिसइंक्लिनेशन टू बोथ मेंटल एंड फिजिकल एक्सर्शन इवन टू स्टडी और टू कन्वर्स, मतलब सिर्फ रीड करना या फिर पढ़ना, उन चीज़ों से भी उसको प्रॉब्लम है। रेस्टलेसनेस इज येट अनदर कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स। कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स में एक तो ओवर सेंसिटिवनेस, बर्निंग, ये सारी चीज़ें हमने तो देखी, लेकिन एक और चीज़ है जो बहुत ही मार्क्ड होती है, वो है रेस्टलेसनेस। रेस्टलेसनेस इज येट अनदर कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम। पेशेंट मूव्स कंटिन्यूसली, पेशेंट कंटिन्यूसली मूव करता रहता है। कैन नॉट स्टैंड स्टिल फॉर अ मोमेंट, थोड़ी भी टाइम तक वो एक जगह पर खड़ा नहीं रह सकता, एक जगह पर रह नहीं सकता, अगर वो बैठा भी है तो थोड़ी देर यहाँ बैठेगा फिर चेंज पोजीशन, मतलब पेशेंट कंटिन्यूसली मूव करता रहता है। इन शॉर्ट, विथ कॉन्स्टेंट फिडजिटी फीलिंग, फिडजिटी फीलिंग इज काइंड ऑफ रेस्टलेसनेस, कि उसको मतलब बेचैनी, विथ कॉन्स्टेंट फिडजिटी फीलिंग ऑल ओवर द बॉडी, स्पेशली इन इवनिंग, एट ट्वीलाइट एंड व्हेन लाइंग ऑन लेफ्ट साइड, मतलब प्रॉब्लम्स कब होती है ये रेस्टलेसनेस वाली? ज़्यादातर इवनिंग में, ट्वीलाइट मतलब जब दो लाइट एक साथ हो, जिसको हम या तो सुबह का जब सूरज उगता है उस टाइम पर, या फिर संध्या काल जो होता है जिसमें ट्वीलाइट देखने को मिलती है उस टाइम पर, तो ऐसे टाइम्स पर इसकी कंप्लेंट्स है जो रेस्टलेसनेस वाली वो बढ़ जाती है, बेचैनी बढ़ जाती है। व्हेन लाइंग ऑन लेफ्ट साइड एंड रेस्टलेसनेस विथ एंजाइटी, और रेस्टलेसनेस होती है अलॉन्ग विथ एंजाइटी। मोस्ट ऑफ द कंप्लेंट्स आर एग्रेवेटेड व्हेन लाइंग ऑन लेफ्ट साइड, ज़्यादातर इसकी जो कंप्लेंट्स है जैसे कि रेस्टलेसनेस है, कफ है, पेन है, वो एग्रावेट होती हैं सारी कंप्लेंट्स वाइल लाइंग ऑन लेफ्ट साइड। विकेरियस मेंस्ट्रुएशन, एपिस्टेक्सिस इंडीड ऑफ मेंसेस, विकेरियस मेंस्ट्रुएशंस मीन्स जब एंडोमेट्रियोसिस हो और उसकी वजह से विकोरियस मेंस्ट्रुएशन देखने को मिले, जैसे कि मतलब मेंस्ट्रुएशन के साथ साथ मतलब में ब्लीडिंग जो होती है वजाइना से, उसके अलावा भी ब्लीडिंग देखने को मिले, जैसे कि एपिस्टेक्सिस में नोज से ब्लीडिंग होती है, तो एपिस्टेक्सिस इंस्टेड ऑफ मेंसेस, मेंसेस के जगह पर रेगुलर पीरियोडिकल ब्लीडिंग हो, नाक से एपिस्टेक्सिस हो, विकरियस मेंस्ट्रुएशन हो, तो उस कंडीशन में कैन बी थिंक ऑफ फॉस्फोरस। इंक्रीज्ड सेक्सुअल एपेटाइट, increased sexual appetite even leading the patient to mania followed by impotency, मतलब सेक्सुअल एपेटाइट उस पर्सन के इतनी ज़्यादा हवस उसकी बढ़ गई है कि जिसकी वजह से वो पेशेंट बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होता है, बहुत ही ज़्यादा मेनिया में होता है,
मतलब और एक्साइटमेंट है उसको उस चीज़ के लिए, और फिर इम्पोर्टेंस, मतलब जैसा रिजल्ट चाहता है वैसा दे नहीं पाता, इम्पोर्टेंस हो जाता है उस टाइम पर, परफॉर्म नहीं कर पाता ठीक से। सो इंक्रीज सेक्शुअल एपेटाइट इवन लीडिंग टू पेशेंट टू मेनिया फॉलोड बाय इम्पोर्टेंसी। पर्सपिरेशन ऑफ फॉस्फोरस स्मेल्स लाइक सल्फर। जो फॉस्फोरस का पर्सपिरेशन है वो उसकी स्मेल है थोड़ी बहुत सल्फर की जैसी होती है। स्मेलिंग ऑफ बोथ द आईलिड्स, जो अपर आईलिड में स्वेलिंग देखने को मिले जब, तो कैलकेरिया का, लोअर आईलिड में देखने को मिले तो एपिस मेलिफिका। लेकिन दोनों आईलिड में अगर स्वेलिंग देखने को मिले तो फॉस्फोरस कैन बी थॉट ऑफ द रेमेडी। फिर है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अनेबल टू ड्रिंक वाटर, स्लाइट ऑफ इट कॉजेज नोजिया एंड वॉमिटिंग। मतलब प्रेगनेंसी के दौरान बिल्कुल भी पानी ना पी सके, ऐसी वाली कंडीशन, थोड़ा सा भी अगर पानी पी लिया तो नोजिया और वॉमिटिंग कॉज हो, तो इस कंडीशन में भी वी कैन थॉट ऑफ फॉस्फोरस। मोस्ट एंड मस्ट क्लोज हर आइज वाइल बाथिंग। और नहाते समय भी आप आंखें बंद किए बिना वो नहा नहीं सकता फॉस्फोरस का पेशेंट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो मस्ट क्लोज आइज वाइल बाथिंग। अब माइंड के सिम्टम्स देखते हैं फॉस्फोरस के। द पेशेंट इज वेरी मच अपैथेटिक। अपैथेटिक मीन्स बिल्कुल इंटरेस्ट को छोड़ देना, लेकिन इंटरेस्ट इन एनी थिंग, ठीक है। एंड इनडिफरेंट टू फ्रेंड्स एंड सराउंडिंग्स, और बिल्कुल भी इंटरेस्ट ना होना उस फ्रेंड्स में, सराउंडिंग्स में, जिसमें मतलब पहले बहुत ज़्यादा जिसको फ्रेंड्स पसंद है वो बिल्कुल अनइंटरेस्टेड हो गया उन सारी चीज़ों की तरफ, अपैथेटिक हो गया है, कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता उनको इन सारी चीज़ों से। इवन टू हिज ओन चिल्ड्रन, और इतना इंडिफरेंट कि खुद के चिल्ड्रन से भी इंडिफरेंट, मतलब इतना ज़्यादा कि अपने बच्चों से भी अब प्यार नहीं रहा है उसको। अनविलिंग टू टॉक, बिल्कुल बात करने की इच्छा नहीं रही है। थिंक्स स्लोली, बहुत बहुत धीरे धीरे सोचता है। मूव्स स्लगिशली, और उतना ही धीरे धीरे वो मूव करता है। वियरी ऑफ लाइफ मीन्स बहुत ही लाइफ से कंटाल जाना, थक जाना, थक हार जाना। वियरी ऑफ लाइफ, फुल ग्लूमी फॉर बॉन्डिंग मूड की, ये दुख काहे को नहीं खत्म होता रे भाई, इस काइंड का पूरा दुखी इंसान, मतलब फुल ऑफ ग्लूमी फॉर बॉन्डिंग। पेशेंट इज क्वाइट इंटेलिजेंट बट फिजिकली वीक। थोड़ा बहुत पेशेंट इंटेलिजेंट होता है फॉस्फोरस का, लेकिन फिजिकली वीक होता है। देर इज़ ग्रेट फियर ऑफ डार्कनेस। डार्कनेस से बहुत ही ज़्यादा उसको फियर है। डार्कनेस का एक सेंस आप ये भी ले सकते हो कि जिस चीज़ों के बारे में उसको ज़्यादा पता नहीं है, अंधेरे में है जिस चीज़ों को लेकर, उन चीज़ों से उसको डर लगता है। फियर ऑफ डेथ व्हेन अलोन, जब अकेला होता है तो मौत का डर सताता है। सस्पेक्ट एज इफ समथिंग वॉज क्रीपिंग आउट फ्रॉम एवरी कॉर्नर ऑफ द हाउस, और उसको ऐसा लगता है कि हर एक कॉर्नर ऑफ द हाउस से कुछ उसकी तरफ क्रीपी हो रहा है, क्रीपिंग आउट कर रहा है, डर लग रहा है उसको उन चीज़ों से। मतलब घर एक कंफर्टफुल जगह होती है, वहाँ पर भी उसको ऐसी फीलिंग आ रही है। ओवर सेंसिटिव टू एक्सटर्नल इंप्रेशंस लाइक लाइट, नॉइस, टच, ऑर्डर एक्सेट्रा, और ऐसी सारी चीज़ों से वो बहुत ज़्यादा ओवर सेंसिटिव होता है। इंसैनिटी मतलब मैडनेस विथ एन एग्जैगरेटेड आइडिया ऑफ वंस ओन इम्पोर्टेंस, मतलब खुद की इम्पोर्टेंस जो है, वंस ऑन इम्पोर्टेंस, उसको लेकर उसको आइडिया होता है। मतलब कैसा कि एग्जैगरेटेड मीन्स मैग्नीफाइड आइडिया, उसको लेकर कि मैं तो बहुत ही ऐसा हूँ, मतलब है नहीं वो, लेकिन एग्जैगरेटेड मतलब बढ़ा चढ़ा कर जो अपनी इंपॉर्टेंस है उसका उसको आइडिया होता है। इन द केसेस जहाँ पर इंसेनिटी वाला स्टेज आ जाता है, जब एंड स्टेज, तब इंसेनिटी विथ एन एग्जैगरेटेड आइडिया ऑफ वंस ऑन इम्पोर्टेंस। द पेशेंट वॉन्ट्स टू बी मैग्नेटाइज, और पेशेंट को अच्छा लगता है मैग्नेटाइज होना, तैयार होना, ऐसा अट्रैक्ट करना दूसरे पीपल्स को, काइंड ऑफ थिंग। माइंड को और अच्छे से समझते हैं कुछ और माइंड के सिम्टम्स के साथ। अंडरस्टैंडिंग माइंड ऑफ फॉस्फोरस, यानी कि अब फॉस्फोरस के माइंड में हम डीप डाइव करने जा रहे हैं। एक तो जो फॉस्फोरस के पेशेंट होते हैं वो अर्ली स्टेजेस में, जब वो हेल्दी है तब कैसे होते हैं, बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रोवर्टेड होते हैं, फ्रेंडली होते हैं, स्प्रेड लाफ्टर यानी कि बहुत लोगों को हंसाने की ट्राई करते हैं, चीयरफुल होते हैं, ग्रीटफुल होते हैं। ग्रीटफुल यानी कि आप मिलोगे तो हाय हेलो गुड मॉर्निंग, मतलब ग्रीटिंग्स कुछ ना कुछ चलती रहेगी। कैरिंग होते हैं, अफेक्शनेट पर्सन होते हैं, जो प्यार करते हैं, केयर करते हैं, अफेक्शन उसको देना भी अच्छा लगता है और किसी से अफेक्शन पाना भी अच्छा लगता है। दे गिव्स यू कंफर्ट, वो आपको कंफर्ट जोन प्रोवाइड करते हैं, वो इतने अच्छे पर्सन होते हैं। मेक फ्रेंड्स इजीली, वो बहुत ही जल्दी इजीली फ्रेंड्स बना लेते हैं। मिक्स विद पीपल इजीली, और बहुत ही जल्दी पीपल के साथ इजीली मिक्सअप भी कर जाते हैं।
फर्स्ट टू हेल्पिंग नेचर होता है उनका। हमेशा जब भी आप हेल्प के लिए, मतलब आपकी कोई फ्रेंड सर्कल में है और आपको कभी भी किसी हेल्प की ज़रूरत हुई, तो आप सबसे पहले इन पर्सन को फ़ोन करना पसंद करोगे। क्लेयरवोयेंट होते हैं, यानी कि फ्यूचर को लेकर प्रेडिक्शंस करते हैं और एक्यूरेट प्रेडिक्शन करते हैं। आर्टिस्टिक होते हैं, मतलब इनकी जो पेंटिंग्स होती है वहाँ पर वो ब्राइट कलर्स का यूज़ करते हैं, और वो जो पिक्चर्स जो ड्रॉ करते हैं वो बहुत ही ज़्यादा ब्राइट और एलिगेंट पिक्चर्स ड्रॉ करते हैं। टिमिड होते हैं एंड क्राइज व्हेन सी वायलेंस और पीपल फाइटिंग, मतलब रोने लगते हैं जब किसी मतलब लोगों को लड़ते झगड़ते देखेंगे तब। और ऐसा भी हो सकता है कि उस टाइम पे बोले कि मेरे लिए तो लड़ाई मत करो, मतलब ऐसा, मतलब इस काइंड का उसका बिहेवियर होता है कि उसको बिल्कुल लड़ाई वायलेंस पसंद नहीं है। जनरस पर्पस होता है उनका ऑफ गिविंग, मतलब वो जनरली किसी को हेल्प करना चाहते हैं, कुछ देना चाहते हैं। दे कैन फील पेन ऑफ अदर्स, वो हमेशा दूसरों की जब दर्द होता है, पीड़ा होती है, उसमें खुद को प्लेस करके देखते हैं और उसका पेन हमेशा फील करते हैं। दे कैन फील दैट पेन ऑफ दिस अदर पीपल। लव्ड बीइंग लव्ड, अच्छा लगता है जब उसको कोई प्यार करे। क्लिंगी होते हैं, मतलब हमेशा आपको पकड़ के चलेंगे। टची टची होते हैं, मतलब अगर कोई फॉस्फरस का चाइल्ड हो तो हमेशा मम्मा का हाथ पकड़ के चलेगा या फिर मम्मा की चुन्नी पकड़ के चलेगा, काइंड ऑफ थिंग। क्लिंगी पर्सन्स होते हैं। जेन्युइन एंजाइटी एंड केयर फॉर अदर्स, जेन्युइन एंजाइटी होती है और केयर होती है दूसरे लोगों के लिए। फियरफुल, उनको डर होता है घोस्ट को लेकर, उनको एंजाइटी होती है, उनको डर लगता है एक अकेले रहने से, डेथ से, थंडरस्टॉर्म से। थंडरस्टॉर्म आप यहाँ पर ऐसा भी समझ सकते हो कि डिस्प्यूट से, किसी भी टाइप की डिस्प्यूट है दो पर्सन के बीच, वो फॉस्फोरस को बिल्कुल नहीं पसंद, इसीलिए फियर ऑफ थंडरस्टॉर्म। एंड डार्कनेस, यानी कि जिन चीज़ों के बारे में पर्सन को नहीं पता है। एंजाइटी होती है हेल्थ को लेकर। एंड बेड ऑन रिएश्योरेंस दैट दे विल बी फाइन, मतलब कि अगर आप उसको रिएश्योर कर दो कि ऐसे पीपल को, हेल्थ की एंजाइटी कब होती है, मतलब जब उन्होंने दूसरे पीपल को या फिर कोई भी पर्सन को किसी बुरी कंडीशन में देख लिया, अब उसको वो हमेशा हर दूसरी लोग का फियर और मतलब जो पेन है वो फील करते हैं अपने आप को उस जगह पर रख कर, और उसकी वजह से उनको एंजाइटी होती है। फिर वो आपके पास आते हैं, और अगर इस एंजाइटी को आपने रिलीव कर दिया, आपने अच्छे से उस पेशेंट को रीएश्योर कर दिया, अपनी अच्छी अच्छी बातों से उसे समझा दिया कि हाँ आपको तो कुछ नहीं होगा, ये तो बस माइन्यूट है, ये है वो है, आप ठीक हो जाओगे, ये दवाई ले लेना टाइम से, ये वो, और फिर वो आपकी बात से ही तो 50% ठीक हो जाएंगे, मतलब रीएश्योरेंस पे वो ठीक हो जाएंगे। वो हमेशा सबकी बात सुनते हैं ताकि किसी को हर्ट फील ना हो। मेन जो फीलिंग होती है, थीम होती है फॉस्फोरस की, वो ये होती है कि ही मस्ट बी सेंसिटिव टू द फीलिंग्स ऑफ अदर्स टू विन देयर अफेक्शंस, मतलब उसको ऐसा लगता है कि उससे सेंसिटिव होना पड़ेगा। वो सेंसिटिव होता है, दूसरों का पेन फील होता है उसको, वो पेन को फील करता है ताकि वो दूसरों से अफेक्शन ले सके, मतलब इन शॉर्ट गिव अफेक्शन टू गेन अफेक्शन। मतलब वो ऐसा जानबूझ के नहीं करते कि मैं इसे प्यार दूंगा तो ही ये मुझे प्यार करेगा, या मैं इसे अटेंशन दूंगा तो ही ये मुझे अटेंशन देगा। उनका पर्पस ही ये होता है कि वो दूसरों को फील करेंगे, प्यार करेंगे, तो बदले में उसे भी कोई करेगा, मतलब दूसरों से प्यार और अफेक्शन पाने के लिए मुझे ये करना पड़ेगा, काइंड ऑफ थिंग। इनसिक्योरिटी होती है इन पर्सन में। केयरिंग फॉर अदर सीक्स अटेंशन, अटेंशन उनको पाना अच्छा लगता है। फिर दे गोज अवे, मतलब कि दूसरों की केयर करने के लिए, अफेक्शन पाने के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। एलिमेंट्स फ्रॉम ग्रीफ एंड डिसअपॉइंटेड लव, एलिमेंट्स होता है ग्रीफ से एंड डिसअपॉइंटेड लव से। सेंसिटिव टू इमोशंस, एम्पैथी होती है। एम्पैथी यानी कि क्या, कि जैसा कि मैंने बताया कि एनिमेट्स दैट मिमिक्स अफेक्शन इमोशंस ऑफ द अदर, यानी कि दूसरों की जगह पर खुद को रख कर उसका पेन फील करना, तो ये होता है एम्पैथी। एंड सिंपैथी मीन्स बुरा हुआ बेचारों के साथ, ऐसे। एम्पैथी मीन्स कि उस जगह पर वो खुद को इमेजिन करते हैं और फिर उसका वो दुख है वो फील करते हैं। Ailments from grief and disappointed love, the phosphorus patient, whenever comes to you, he and she will be first to create a comfort zone, a rapport with you, then only they will come to the main point or problem of their, यानी कि जब भी phosphorus patient क्लिनिक में आएगा तो सबसे पहले वो आपसे अच्छे से बात करेगा, एक कंफर्ट जोन बिल्ड करेगा, फिर ही जाकर वो मेन पॉइंट पे आएगा, अपनी बात को आपके सामने रखेगा, ठीक है। फ्लैटरिंग होते हैं बहुत ज़्यादा, बटर पॉलिश करते हैं ताकि वो एक कंफर्ट जोन क्रिएट कर पाए। वेल्थ ऑफ फॉस्फोरस जो है वो कॉन्टेक्ट होता है, क्योंकि वो बहुत इजीली फ्रेंड्स बना लेते हैं, तो जो इसकी वेल्थ है वो कॉन्टेक्ट है। जनरस टुवर्ड्स ऑल बट शुड
देयर बी शोज देम ऑफ, मतलब कि वो जनरस होता है सबको लेकर, फिर थोड़ा बहुत शो ऑफ भी करता है कि हाँ मैंने तो उसके लिए ये किया वो किया, कभी कभी ये भी इसमें आ जाता है। क्यूरियस ऑफ योर ट्रेनिंग डिग्री एंड केसेस सॉल्व, तो क्यूरियस होता है फॉस्फोरस पेशेंट की आपकी क्या ट्रेनिंग है, आपकी क्या डिग्री है, आपने ऐसे केसेस सॉल्व किए हैं या नहीं, ऐसा करके जान लेगा आपके बारे में सब कुछ, फिर ही आपको अपनी प्रॉब्लम बताएगा। चिल्ड्रन थ्रोज एंड टेंट्रम्स अपीज्ड ईजिली, चिल्ड्रंस जो होते हैं जो बहुत ज़्यादा टेंट्रम थ्रोज करते हैं, बहुत ज़्यादा शैतानी होते हैं, वो भी मतलब थोड़ी बहुत आपकी प्यार से बात करने से रीअश्योरेंस से कैसे वो ठीक हो जाता है, वैसे ही अपीज इजीली, मतलब इजीली मान जाते हैं, बैठ जाते हैं। एंशियस एंजाइटी अलोनमेंट, जब अकेले होते हैं तब एंशियस होते हैं, एंजाइटी होती है, डिल्यूजन होता है कि वो कितने अच्छे हैं। एंजाइटी होती है इनमें डार्क चीज़ों की, एंड लाइट डिज़ायर फॉर, मतलब चाहते हैं कि आप उसकी उस मतलब डार्कनेस पे लाइट करो, उसकी लाइट की डिज़ायर होती है, यानी कि आप कुछ बताओ उसको उस बारे में। डिल्यूजन, ही इज़ अ डिस्टिंक्ट आइलैंड, मतलब उसको ऐसा लगता है कभी कभी कि वो एक अलग आइलैंड पर पहुंच गया है जब अकेला होता है तब। हेल्पलेस डिल्यूजन, कभी कभी हेल्पलेस वाला डिल्यूजन होता है। कैन नॉट लिव विदाउट बिजनेस, बिजनेस के बिना तो रह ही नहीं सकता। बिजनेस में क्या होता है, बेसिकली गिव एंड टेक का रिलेशन होता है, तो फॉस्फोरस में भी सेम होता है। बिजनेस यहाँ पर उसका ये है कि अफेक्शन दो अफेक्शन लो, तो कभी कभी उसके लिए बिजनेस ये नहीं है कि वो अपनी बिजनेस की बातें करे, कभी कभी ये होता है कि मैंने तो ये किया उसके लिए, फिर भी उसको कोई कदर नहीं है, काइंड ऑफ थिंग। डिल्यूजन, बिजनेस इज सक्सेस, कभी कभी इन रियल टर्म ऑल्सो बिजनेस है वो सक्सेस है, ऐसा सोच कर वो अपनी अच्छी खासी जॉब छोड़ देते हैं, तो डिल्यूजन होता है उनको बिजनेस इज अ सक्सेस। हिपोक्रेसी कभी कभी इसमें देखने को मिलती है, कभी बहुत भाईचारा होता है, तो कभी मतलब बहुत ज़्यादा बिजनेस पॉलिटिक्स वाली बातें आ जाती है। जैसे कि मैंने बताया कि क्यों ये करते हैं ये सारी चीज़ें, क्योंकि अफेक्शन चाहिए, मेन प्रॉब्लम यही है। पार्टी की जान होते हैं फॉस्फोरस है वो। अब ये बात हुई नॉर्मल हेल्थ स्टेट में, साइकोटिक फेज में वो थोड़े डल हो जाते हैं, कंसंट्रेशन लूज करते जाते हैं, मतलब मेन स्टेट में वो लोकशियस, मतलब बोलते बहुत रहते हैं, लेकिन यहाँ पर लूजिंग एप्टीट्यूड फॉर बिजनेस, बिजनेस के लिए जो उनका एटीट्यूड है, एप्टीट्यूड है, लूज़ करते जाते हैं, टायर्ड हो जाते हैं, प्रोस्ट्रेटेड हो जाते हैं, लूजिंग इंटरेस्ट विद द सोसाइटी, और धीरे धीरे अपना इंटरेस्ट है वो सोसाइटी के से गंवाने लगते हैं। सिफिलिटिक फेज में इंडिफरेंट होते हैं, बहुत ही ज़्यादा केयरिंग हो किसी के लिए, जब मतलब जब वो बहुत ज़्यादा केयर कर रहे थे बहुत ही ज़्यादा, तब उसको किसी ने उसको ठीक से जवाब नहीं दिया, भाव नहीं दिया, तो फिर अब वो इनडिफरेंट हो जाते हैं, बिल्कुल नॉट केयरिंग टाइप ऑफ पर्सनैलिटी बन जाते हैं, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, एपैथेटिक, इनडिफरेंट एंड अफेक्शनेट। अब ये कुछ रूब्रिक्स है। ये बात हुई पूरी फॉस्फोरस की। हेल्थ स्टेट में क्या है, ये एक देखो इंटेलिजेंट स्पीयर है। हेल्थ और कोलैप्स स्टेट में, हेल्थ स्टेट में बहुत ज़्यादा एक्टिव होंगे, बहुत ज़्यादा आइडियाज़ होंगे, क्लियर होगा माइंड में क्या करना है क्या नहीं, एक्टिव मेमोरी होगा, इंडस्ट्रियस मतलब काम करना अच्छा लगेगा, एक्यूट सेंसेस होंगी। लेकिन कोलैप्स्ड स्टेट में सेंसेस को लेकर ओवर सेंसिटिव हो जाएंगी, डलनेस ऑफ सेंसेस, इंडोलेंस मतलब कुछ काम करना अच्छा नहीं लगेगा, वीकनेस ऑफ मेमोरी, डेफिशिएंसी ऑफ आइडियाज, एपैथी, इंडिफरेंस, तो ये कोलैप्स्ड स्टेट में फॉस्फोरस में देखा जाता है। अब रूब्रिक्स, अफेक्शन, रिटर्न्स अफेक्शन, मतलब अफेक्शनेट होते हैं ताकि उनको कोई अफेक्शन दे इन रिटर्न। चिल्ड्रंस वॉचफुल आर ऑन लुक्ड फॉर एवरी गेस्चर, तो चिल्ड्रंस है वो बहुत ही ज़्यादा लुकफुल, मतलब बहुत ही ज़्यादा आपके हर एक जेस्चर को वो नोटिस करते हैं। फॉस्फोरस के जो चिल्ड्रंस होते हैं वो। माइंड डिल्यूजन, बिजनेस सक्सेस इज अ माइंड होम सिकनेस, माइंड टॉकिंग बिजनेस एंड, मतलब बिजनेस इज अ गिव एंड टेक बिजनेस, यहाँ पर भी अफेक्शन में गिव एंड टेक वाला थिंग। तो यहाँ पर हमने फॉस्फोरस के माइंड को अच्छे से समझने की ट्राई की। अब फॉस्फोरस के पर्टिकुलर्स एंड एलिमेंट्स फ्रॉम हम नेक्स्ट वीडियो से कंटिन्यू करेंगे। रिवीजन वीडियो है, थोड़ा लंबा हो गया आई नो, बट कुछ रेमेडीज़ है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है, पॉलीक्रेस्ट होती है, तो उसको अच्छे से समझना अच्छी बात होती है। सो इसीलिए मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, सी यू, बाय बाय एंड टेक केयर। Thank you so much guys for watching this video till now. Also give your valuable feedbacks and suggestions in comment section, और हाँ, like करना, share करना and subscribe करना गलती से भी मत भूलना। Stay tuned, take care, मिलते हैं next video में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।